जी, चलते हैं और लोगों की तरफ और उनकी राय लेने की कोशिश करते हैं कि उनका इन हालात पर क्या कहना है और कैसे लोगों के मसाइल हैं, लोग किस तरह गैस सिलेंडर भरवा कर अपना गुजारा कर रहे हैं। आप ये बताइएगा, हुकूमत ने रात को 25% जो है गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ये गलत बात है जी। जब कोई सर्दी गर्मी होती है, इनका बजट ऊपर ही जाता है, नीचे आने की इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये मरे को मारते हैं ऊपर से, कहते हैं ये खत्म ही हो जाए तो बेहतर है। ये एयरपोर्ट का बनाया है ना, वो बंदा पहले 300 रुपये देकर इधर चला जाता है, अब 2500 रुपये जिसकी पॉकेट में ना हो तो कहाँ पे जाएगा? कोई जा सकता वो, या कोई आज ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये दिन ब दिन गरीब बंदे की मार है। बिल्कुल गैस की कीमतें बढ़ी हैं और गैस आ नहीं रहा घरों में, ठीक है। 7,000 रुपया बिल आ रहा है, वैसे ही बिल ले रहे हैं। इसमें बिल का फिर छोड़ दे, बिल या सिलेंडर पर आकर बंदा गुजारा करे। घर के भी गैस के दे और सिलेंडर भी वाले, फिर फायदा क्या इस हुकूमत का? कोई फायदा नहीं है इस चीज का। इससे आप क्या समझते हैं कि गैस की कीमतें बढ़ने से जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उनकी भी कीमत में इजाफा होगा या उन पे भी कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कुछ भी नहीं असर, ये अपने फायदे में असर किसी चीज पे नहीं पड़ता। अब कोई चीज पे असर नहीं है, किसी किस्म का असर नहीं है। ये हम लोग खुद आपस में जहाँ पे कोई होता है भाग पड़ते हैं, तो ये देने वाला कोई भी नहीं है। घर बच्चे भूखे ही बैठे रहे। अब देखे कितना काम है, देखो कोई राय शायद ये इसी वजह से हम लोग बेगुजारी कर काट रहे हैं खड़े हो। यानी कि बिल हुकूमत जो है वो लिए जा रही है और गैस जो है वो आ नहीं रही। आप लोग महंगे सिलेंडर भरवाने पे मजबूर हैं और महंगी गैस खरीद कर आप अपने कारोबार जो है वो चला रहे हैं, मुश्किलात हैं। मुश्किल हाल से बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं आप। ये हमारे लिए अब मजबूरी है, बच्चों का तो पेट पालना है, जैसे भी पाले हम लोग। ये सारा दिन हमारा यही होता है, यार किधर से बचत हो, बचत का खाना नहीं है। ये कभी टैक्स बढ़ा रहे हैं, कभी क्या बढ़ा रहे हैं। ये हमें लोगों को क्या फायदा? इस पाकिस्तान को फिर आग ही लगा दे बंदा, एक दफा तीली लगा दे, पारे कर दे। असल में आप लोग जब हुकूमत के नुमाइंदे मुंतखब करने से पहले क्यों नहीं सोचते हैं? जब लोग आप अपने वोट की ताकत से अपने सरों पे नुमाइंदे को बिठाएंगे और बाद में आपकी तवक्कुआत पे वो पूरे नहीं उतरते तो आप लोग पछताना शुरू कर देते हैं। ये वजह क्या है? आप बात सही कर रहे हैं। हम तो उस हुक्मरान को देते हैं जो सा हमें पता है हमारे इधर का हो, हमारे शहर के बाहर का उधर का हो, हम उसको नहीं देते। हमारे घर के पास का कोई हो, नाज़म हो, काउंसलर हो, हम उसको वोट डालते हैं उसके मुंह पीछे। ये कहना आप बाहर से आए उसको तो वोट हम डालते ही नहीं। ये इमरान खान है, हमने इसको भी नहीं दी। जो हम तो सीधी बात करते हैं। ये तो आज का है। नवाज शरीफ और बेनजीर पुराने मेंबर शरीफ से हम बचपन से देखते आ रहे हैं। ये तो नहीं है, ये तो जौन से आएगा उसको तारी बुझाकर चल पड़ेंगे। चलें जी, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और ये जो मसला है जो हुकूमत की तरफ से गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं, इस पे आवाम को क्या क्या मुश्किलात पेश आएंगी। महंगाई जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा है और आम घरेलू सारिफीन और जो कमर्शियल सारिफीन हैं उनकी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। जी, हुकूमत की तरफ से गैस की कीमतें बढ़ाए जाने पर हम आम शहरियों की राय लेने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि आम शहरियों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है और जो पहले ही कीमतें ज़्यादा थी मज़ीद ज़्यादा हो गई हैं। सर, आप बताइएगा कि जो गैस की कीमतें बढ़ी हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं AGN का शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। ये बड़ा अहम और बड़ा सेंसिटिव इशू है जिस पे आप बात कर रहे हैं। गैस की कीमतें ऑलरेडी 200% बढ़ चुकी थी और अब ये सर्दी के मौसम में लोगों ने जो ना लोगों के लिए आगे बिजली के जो प्राइसेस हैं, जो बिल हैं, वो ही नहीं दे पा रहे। ऊपर से जो गैस अब क्योंकि अब जरूरत है गैस की और हमारे इन सारे इलाकों में पूरे रावलपिंडी में गैस नहीं आ रही, लेकिन गैस के बिल 25% बढ़ाना, ये मैं समझता हूँ कि अवाम के ऊपर बम गिराया गया है और ये इनसे खुद कुछ बन नहीं पा रहा। पार्लियामेंट हाउस में बैठ के अपनी तनख्वाहें 80,000 से 9 लाख तक कर दिए, लेकिन गरीब अवाम जो जो चूल्हा जलाती थी वो चूल्हा भी इन्होंने बंद कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, इनके पास कोई एडवाइजर नहीं है कि जो इस बात पे आके सोचे कि गरीब अवाम को रिलीफ कैसे दें। ये रिलीफ ये दे रहे हैं कि गर्मियों में बिजली नहीं होती और बिजली के बिल डबल ट्रिपल आ जाते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान है, आम जो रेडी वाला, रिक्शे वाला, ठेले वाला, वो उसकी जिंदगी को उन्होंने जो ना वो अजीरन बना दिया। अब सर्दी का मौसम है, अब यकीन करें बच्चों को नमूनिया हो रहा है। सुबह आप गैस की ऑन करते हैं चूल्हा, गैस नहीं होती, शाम को गैस नहीं होती, रात को गैस नहीं होती और
गैस के जो बिल हैं और बिजली के जो बिल हैं वो मुतवातर बढ़ा चढ़ा के हमें दे दिए जाते हैं। और खुद ये जो शहजादे और शहजादियां हैं, मोहतरमा जो ना वो मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, ये इनको मरी में बड़ी बड़ी गैस के प्रेशर मिलते हैं। 24 घंटे मरी में गैस इनके इलाके में नहीं जाती। इनके जो कारखाने हैं उनमें गैस बंद नहीं होती। इनको गैस कम प्राइस पे मिलती है, लेकिन जो आम गरीब आवाम है उसके लिए हर रोज ये नई महंगाई, कभी कभी क्या और क्या। हुकूमत, मैं ये समझता हूँ, मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। ये जंगल है और यहाँ पे जंगल का कानून है। हुकूमत जो ना वो ये नाम दावा तो करती है, चूंकि ये जैली हुकूमत है, ये फार्म 47 वाली हुकूमत है, इनके पास इख्तियार कुछ नहीं है। IMF इनको कहता है और कीमतें बढ़ाओ, ये बढ़ाते हैं। और IMF कौन होता है पाकिस्तान में? तुम्हारी हर चीज जो ना वो तुमने गिरवी रख दी है। अब तो वो भी तुम्हारे ऊपर बात नहीं कर रहे, उन्होंने भी इनको जो ना झंडी दिखा दी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आवाम को रिलीफ देना है, और जो लेके आए हैं, मैं उनसे कहता हूँ खुदा का वास्ता है, ये हाथ देखो हमारे, जिनको तुम लेके आए हो ये नाअहल हैं। ये अहल होते तो आज जब भी ये आते हैं, कभी बिजली की मसाइल पैदा होते हैं, कभी गैस के मसाइल पैदा होते हैं। गरीब आदमी के लिए आटा, चीनी, चावल, दालें, हर चीज महंगी है, और तुम इन्हें लेके आ गए हो जी, ये नया हमारे पास आ गया है, इसको वजीर आजम बना दे, इसको जो ना वो सारा। हमें क्या मिला है? और ये जो बीबी के वारिस हैं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के वारिस हैं, आज मोहतरमा की रूह आप यकीन करें तड़प रही होगी, रो रही होगी कि उसका बेटा, जिनको मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने हमेशा इनसे दूरी इख्तियार की, आज वो भी इनके साथ बैठ के अवाम का कत्लेआम कर रहे हैं। गरीब अवाम को मारा जा रहा है, गरीब अवाम को जमीन के अंदर जो ना वो धसाया जा रहा है। और ये अपनी याशियाँ, अपनी तनख्वाहें, अपनी मरात, इनको फिक्र है तो अपनी मरात की फिक्र है। इनको प्रॉब्लम है, अगर इन्होंने कोई मसला हल करना है, अपने केसेस सॉल्व करने हैं। अगर इन्होंने कोई काम करना है तो सिर्फ और सिर्फ जो मरात याफ्ता, जो खवास हैं, ये मुल्क उनके लिए रह गए। ये जो अवाम है, ये जो यहाँ पे खड़ी है, ये जो मैं समझता हूँ कि आम गरीब इलाकों के लोग हैं, उनके पास आए, आपको पता चले कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। ज़हीर साहब, आप ये बताइएगा कि आपने कहा कि बिल जो है वो बहुत ज़्यादा है और हुकूमत अपनी शाह खर्चियों में मसरूफ़ है। इसका हल क्या है? इसका आप हल क्या सोचते हैं? देखें जी, अल्ले तल्ले ख़त्म करें ये जो फजूल अखराजात है। आप यकीन करें, यहाँ पे इतने जो ना वो महकमे हैं और जो किराए पे हैं, खुद बिल्डिंगें अपनी हमारी मौजूद हैं, हमारे पास गवर्नमेंट के जो ना वो जगह मौजूद हैं, वो लीज पे दे दी हैं औने पौने। और खुद जो गवर्नमेंट के महकमे हैं, सिर्फ एक RWMC, उसकी जो ना वो माहाना 30 लाख रुपए किराए पे बिल्डिंग ली हुई है। मुझे ये बताएं कि जिस वक्त तक अल्ले तल्ले और ये जो हुकूमती अखराजात हैं ये कम नहीं होंगे, आवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा? पैसा तो मेरा है, पैसा तो इस गरीब आवाम का है, इनके बाप की कमाई तो है नहीं कि ये जो ना शाह खर्चियों में उड़ाएं। ये अपने जो ना मामलात को सीधा करें और अपने, मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे बताएं, मैं ये सवाल करता हूँ, मुझे बताया जाए कि क्या कौमी सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं, जो स्पीकर हैं, जो वज़ीर आला है, उनको पैसों की ज़रूरत है? उनको 9 लाख रुपए की उनकी जो ना मुराद बढ़ाने की ज़रूरत है, और ज़रूरत इस गरीब आवाम की है। इस गरीब आवाम को रिलीफ दो। आपके पास अगर कोई प्लानिंग नहीं है, आपके पास अगर कोई वो नहीं था रोड मैप, तो आपने हुकूमत क्यों ली? मैं ये सवाल करता हूँ। और फिर ये है कि आपने 2 तिहाई अक्सरियत से जो पार्टी इस इक़्तिदार में आई, जिसको अवाम ने वोट दिया, उनको तो आपने हुकूमत नहीं दी। और इस तरह के अगर लोगों को पकड़ पकड़ के आगे पीछे से इकट्ठा करके हुकूमत देंगे, उनके पास प्लानिंग नहीं होगी, वो गरीब आवाम को और जो ना वो तंग करेंगे और वो बदवाएं लेंगे। बदवाएं दे सकती है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम आपके आगे, आप जो इस वक्त फस्तायत, सफाकियत और बर्बरियत कर रहे हैं, हम रो भी नहीं सकते, हम एहतजाज भी नहीं कर सकते। ये भी हमसे हक छीन लिया गया है। एहतजाज करोगे, दहशतगर्दी के पर्चे होंगे, तुम्हें पाबंद सलासल कर दिया जाएगा, तुम्हें जेलों में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़, अवाम के हकूक़ की आवाज़ को हम उठाते रहेंगे, पहले भी उठाते रहे, अब भी उठाएंगे और ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह उठाते रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ाते हैं, और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा जी, हुकूमत ने गैस की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई हैं 25%। आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमारा ये ख्याल है जी, 25% जो बढ़े हैं, ये बिजली के बिल जैसे ज़्यादा आते थे, इसी तरह गैस के भी बिल आएंगे। अभी तो नहीं पता लगा, अगले महीने ने पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने पैसे नहीं दिए ईरान वालों को। पैसे देते तो गैस आती ना। इन्हें 1 महीने का बिल ही नहीं दिया, उन्होंने इंडिया को दे दिया। हर चीज़ इंडिया में सस्ती है। ये वजारत करने आते हैं लंदन से, वजारत करके चले जाते हैं, सारी गरीब अवाम भूखी मर जाती है।
और आगे देखना 2 महीने और सब्र करें। ये सर्दियों में क्या हाल होगा, गर्मियों वाला ही हाल होगा। ये ईरान से गैस क्यों नहीं ले रहे हैं, ये पहुंच गया, अमेरिका वालों ने मना कर दिया। हम जिधर सुबह उठते हैं गैस नहीं होती है, रात को घर आते हैं बिजली, हम जंगल में चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ये हुक्मरानों को बता रहा हूँ कि ये बात है, आपने क्यों नहीं पैसे दिए ईरान को, पहले क्यों नहीं 1 महीना पैसे दिए। असल बात ही यही है, ये लोगों को नहीं पता है। ये हमारी अवाम बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, जो होता है कह देते हैं हो जाता है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ने पूछे, अल्लाह। अच्छा, आप बार बार ईरान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो गैस है ना वो हमारी अपनी मुल्क की पैदावार है। अल्लाह के करम से हमारे पास वाफर मिकदार में गैस मौजूद है, सुई के मकाम से गैस निकलती है और सुई के मकाम में जो लोग हैं उनको भी मुकम्मल तौर पे गैस फराहम नहीं की जा रही। ठीक है जी, जो वहाँ के लोग हैं ना बलूचिस्तान के, उनको भी गैस घरों में मैसर नहीं है, वो भी लकड़ियाँ काट कर लकड़ियाँ जलाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। आप बताएं कि आप क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं गैस की कीमतों के बारे में? मैं हुकूमत से यही मुतालबा करता हूँ, गरीब आवाम का सोचें, आपने भी जान देनी है अल्लाह के आगे। इतना ना बिल भेजें, बिजली के बिलों में लोगों की तोड़ निकल गई है। अब गैस के भी बिलों का वही हिसाब है, जैसे यूनिट बिजली की गिरती थी ऐसे ही गैस की भी यूनिट गिरेगी। हमें सब पता है जो ये कर रहे हैं, और आने वाले हालात और नासाज होने वाले हैं। इन्होंने भाग जाना है, ना इमरान खान ने रहना है ना उसने रहना। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर, पर जो खुदा वही बात है वो यही है, इन लोगों ने भागना है। और IPP के 150 टैक्स, IPP कौन है, सारे बाहर से लाए हुए हैं अपने जमा पूंजी के लिए। खुदारा को ख्याल करें अवाम का, लोगों के घर गैस ही नहीं होती है। अल्लाह ताला आपको पूछे और समझ आए। शुक्रिया जी, हम और लोगों की आराह जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा जी, जो गैस की कीमतें 25% बढ़ाई गई हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि गैस की सूरत हाल आजकल सर्दी के दिन है, आप देख सकते हैं कि लोगों ने बच्चों को सुबह स्कूल भेजना होता है, अपने मामलात पे जाना होता है, लेकिन गैस ना होने की सूरत में ना वो नाश्ता कर सकते हैं, ना वो सही तरह अपने मामलात ज़िंदगी को अदा कर सकते हैं। हुकूमत से दरख्वास्त है कि आजकल के इस मामलात पर गौर करे, लोगों को कम से कम और सस्ती से सस्ती गैस बिजली फराहम करे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकें और एक अच्छा शहरी होने की सूरत बयान कर सकें। वस्सलाम। आप मुझे ये बताइएगा कि गैस की कीमतें जो हैं वो तो बढ़ा दी गई हैं, लेकिन गैस का प्रेशर नहीं बढ़ा। घरों में जो है वो गैस जो है वो नाश्ता बनाने के लिए भी नहीं है, खाना पकाने के लिए भी नहीं है। बच्चों को हीटर जलाकर देने के लिए सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, तब भी गैस मैसर नहीं है। लोग बेचारे जो हैं वो सिलेंडर उठाकर वो भरवाने पे मजबूर हैं और सिलेंडर की कीमत जो निर्खनामे के मुताबिक जो है वो 254 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन जो लोग हैं वो 340 से 350 रुपए पर केजी खरीदने पे मजबूर हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आजकल की सूरत हाल है, कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मामलात ज़िंदगी बहुत ही महंगे हो चुके हैं। आजकल देखा जाए तो कोई भी अपने घर का निज़ाम सही से नहीं चला सक रहा। बिलों के में इतने रेट हैं कि इंसान खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। आजकल गैस लोग लोड शेडिंग के बायस सिलेंडर अपने फुल करवाने जाते हैं, लेकिन वो उधार मांग कर किसी के पास से कर्जा लेकर अपने मामलात ज़िंदगी को निभा रहे हैं। आजकल के हुक्मरानों को ज़रा भी अवाम के बारे में कुछ ख्याल नहीं है, वो सिर्फ अपने घरों को और अपने प्रोटोकॉल को देखते हैं। उन्हें चाहिए कि अवाम की ज़िंदगी पर भी वो गौर करें, ताकि वो एक इस्लामी रियासत कायम करने में कामयाब हो सकें। जी, यहाँ पे और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जो लोग हैं उनके मसाइल जो हैं कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए हुकूमतों को इक़दाम उठाने चाहिए। लोग अपने नुमाइंदों को इसलिए मुंतखब करते हैं कि वो आएँगे और ऐसे इक़दामात करेंगे कि उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हों। जी, इस टाइम हम एक रेहड़ी पे मौजूद हैं, हमारे साथ एक शख्स हैं जो कि यहाँ पे टिक्के लगाते हैं और टिक्कों का कारोबार करते हैं। आप बताइएगा कि 25% जो है हुकूमत ने गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं, इस पे आपका क्या कहना है? आपके कारोबार मुतासिर होंगे, फैमिली और घरों में गैस नहीं आ रहा, इस पे क्या कहते हैं? जी सर, ये बहुत वैसे आपने बात ये सही कि गैस के बिल वैसे पहले भी ज़्यादा हैं और उसके अलावा कारोबार है नहीं है। ये हम दिन पे जो है 500 की दिहाड़ी लगाते हैं, किराए के मकान है वहाँ पे रह रहे हैं, बच्चों के स्कूल की फ़ीसें आगे 3-3 महीने की नहीं दे सके और बिजली के बिल भी बकाया हैं। ऊपर से गैस का ये जो तूफ़ान है महंगाई का, इससे निपटना तो बहुत मुश्किल बात है। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इसको असर नौ ख़त्म किया जाए, बल्कि ये फ़ैसला वापस लिया जाए ताकि गरीब अवाम आसानी से अपना गुज़र-औक़ात कर सकें। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि घरों में गैस जो है वो ना होने के बराबर है। आप घर में
जब नाश्ता या खाना बनता है आपके घर में तो गैस मैसर होती है या वो भी सिलेंडर से आप बना रहे हैं? ये सर पूरे 24 घंटे में से मेरे ख्याल में रात को कोई थोड़ी देर आती है या सुबह नाश्ते के टाइम, वो भी बामुश्किल ऑफिस में या स्कूल जाते वक्त कुछ वो भी नाश्ता नहीं बनता, जो कि डबल रोटी या नान वगैरह बाहर से हम खरीदते हैं। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि 300 से ऊपर है गैस किलो, जो तकरीबन हफ्ते में 4 या 5 किलो गैस भरवाते हैं, फिर जाके निज़ाम चलता है। गैस की लोड शेडिंग अभी ज़्यादा है, जो जैसे ही गैस की ज़रूरत ज़्यादा होती है ऐसे ही लोड शेडिंग भी ज़्यादा हो रही है। जी, आम लोगों का कहना ये है कि गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफे की वजह से उनकी ज़िंदगियां बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। ऑलरेडी गैस जो है वो घरों में नहीं आ रही, नाश्ता खाना बनाने के लिए उनको सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है और हुकूमत जो है वो गैस के बिलों को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, दिन ब दिन गैस की कीमतों में इजाफा कर रही है, जो कि आम लोगों के लिए, मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बायस बनेंगी। हम एक वक्फे की तरफ चलते हैं और वक्फे से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और लोगों की आरा लेंगे।